इस प्रकार का प्रावधान किया गया। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है, अभी तक कानून नहीं था, लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफर करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में, तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती, और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश एसडीएम के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। किसान की भूमि सुरक्षित रहे, इस दिशा में सरकार ने पर्याप्त विचार विमर्श किया और किसान को पूरी तरह सुरक्षित करने में प्रावधान किए। उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था, तो अंततः तो हमको ये लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उनके मन में शंका है। तो चूंकि इतने दिन चर्चा हो चुकी है और कुल मिला के वो आखिरी में एक ही बात पर आते हैं कि एक्ट को रिपील कर दो। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए, तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं। उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने ये लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार से बातचीत में ध्यान में आता था कि उनको ऐसा लगता है कि ये नया जो ट्रेड एक्ट आया है, इस एक्ट में उनकी जो एपीएमसी है वो प्रभावित होगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाहर टैक्स नहीं होगा और एपीएमसी के भीतर टैक्स है, तो धीरे धीरे ये मंडियां दिक्कत में फंस जाएंगी। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि वैसे तो कुल मिला के जो टैक्स लगता है जब किसी भी ट्रेड पर, तो व्यापारी टैक्स की वसूली किसान से ही करता है। अगर टैक्स नहीं लगेगा, इसका फायदा अंततः किसान को होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो हम लोग इस पर विचार करने को तैयार हैं।
वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसानों ने फौरन अपनी बात रखी। किसानों का कहना है कि सरकार संशोधन की बात कह रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार मान रही कि नए कृषि कानून जो है गलत है। किसानों ने कहा कि हम नए कृषि कानून को रद्द किए बिना जो है बिल्कुल भी नहीं हटने वाले हैं, उनका आंदोलन जो है जारी रहेगा। किसानों ने सवाल खड़े किए कि अगर इस कानून को रद्द किया जाता है तो किस सरकार का नुकसान आखिर क्या होगा। 12 और 14 का ऐलान हुआ है। पंजाब में बखरी स्थिति है। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन लिए टोल प्लाजे फ्री व्हीकल लहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गए। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजय नहीं बंद हुए पंजाब में, सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तारीख को। जिन्ने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े थे, हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद हो। अब में टोल प्लाजे ही बंद है, मॉल भी बंद है, रिलायंस के पंप भी बंद है, बीजेपी के लीडरों के घरों के धरने भी जारी है। एक बखरा ये होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के डीसी हैं उन्होंने पहले भी चलते रहेंगे, तो न्याय ये होगा कि डीसी दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा ये किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असीं निंदा करते हैं। बीजेपी के जिहड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा अंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असीं एकजुट हाँ, साडी